सेकेंड चैप्टर। अथ साधनपादः तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम् अनित्य अशुचि दुःख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति रविद्या। दृक् दर्शन शक्तयो रेकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदिशोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः। इसके पहले हम लोगों ने ये जो पंच क्लेश हैं उस पर हम विचार कर रहे थे। अविद्या क्या है, हमने विस्तार से उसका विचार किया। दृग्दृश्य शक्तियोर एकात्मता अस्मिता, अस्मिता अहंकार क्या है उसका विचार किया। और अहंकार में हमने ये देखा था कि भारतीय दर्शन के अनुसार अहंकार किसे कहते हैं। हम अपने आप को क्या समझते हैं, देहात्म बोध, मैं देह हूं, मैं लंबा चौड़ा ऊंचा पूरा हूं, मैं पहलवान हूं, मैं सुंदर हूं। ये एक देह को आत्मा समझना। फिर हम मन को आत्मा समझते हैं, मैं समझदार हूं, मैं विचार करता हूं इत्यादि। मेरा मन चंचल है, मैं दुखी हूं, सुखी हूं। ये मन से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बुद्धि से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो आइडेंटिफिकेशंस उन तत्वों से जो आत्मा नहीं है उसको कहा गया अहंकार। और यह अज्ञान से, अविद्या के कारण ही होता है। इस पर हमने विस्तार से विचार किया। इस पर वेदांत में काफी चर्चा है। आत्मा क्या है, कितने प्रकार के हैं। कोई आदमी प्राण को आत्मा समझता है, कोई शरीर को आत्मा समझता है। और जो वेदांत सार पुस्तक है उसमें एक पूरा चैप्टर है इसी के ऊपर। आत्मा क्या है, आत्मा के रॉन्ग कंसेप्शंस क्या हैं, उसके ऊपर पूरा विस्तार से चैप्टर है। और हमने उसके बाद में उसको वेदांत की दृष्टि से यह भी बताया था कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, भक्ति की दृष्टि से कैसे दूर किया जा सकता है, और योग की दृष्टि से। वेदांत की दृष्टि से विचार के द्वारा मैं आत्मा क्यों नहीं हूं, तो उस पर हमने डिटेल विचार किया था कि शरीर मेरा है, मेरे हाथ में दर्द है लेकिन मैं कहता हूं मुझे दर्द है। यह हाथ मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, मेरा है। तो मैं और देह पृथक हो गया। और यहां गाइडेड मेडिटेशन में हमने एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि देह से हम पृथक हैं। तो ये एक वेदांत की दृष्टि हुई, विचार के द्वारा, साक्षी भाव के द्वारा आत्मा को और शरीर से पृथक करना। उसके बाद भक्ति के द्वारा अहंकार को कैसे जीतना, शरणागति के द्वारा अपने आप को हीन समझना, अपने आप को विनम्र बनाना। मैंने चैतन्य महाप्रभु का वो दिया था दृष्टांत, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन। विनम्र होना, निरंतर विनम्र होते जाना, ह्यूमिलिटी, ये एक वैल्यू है जिसका ईसाई धर्म में बहुत महत्व देते हैं। एक मजाक है कि जब ये क्रूसेड्स हुआ करते थे, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में युद्ध हुआ करते थे। क्रिश्चियंस लोग क्रूसेड करते थे, धर्म युद्ध किया करते थे।
तो क्रिश्चियंस जब कोई लोग पकड़ा जाता था तो कैसे पता लगाना कि वो क्रिश्चियन है? तो मुसलमानों को ये निर्देश दिया जाता था कि पता लगाओ कि उसमें अहंकार है कि नहीं। अगर वो बहुत विनम्र है तो उसको मार डालो, क्योंकि वो ईसाई होगा। ये विनम्रता एक वैल्यू जिसको ईसाई धर्म वाले बहुत महत्व देते हैं। तो विनम्रता के द्वारा अहंकार को जीता जा सकता है। तीसरा है अपना कर्मयोग। कर्मयोग में सब भगवान के द्वारा हो रहा है। भगवान ही अर्जुन क्या है, हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मणेन सर्वभूतानाम। भगवान ही हृदय में बैठकर चला रहे हैं, मैं नहीं तू। श्री रामकृष्ण कहते थे नाहम नाहम तूहु तूहु। और चौथी पद्धति है राजयोग की। इसमें क्या है? चित्तवृत्ति निरोध और योग की अष्टांग योग का पालन करते हुए हम अंततो गत्वा अविद्या अस्मिता राग द्वेष को जीत जाएंगे। तो इस पर हमने विस्तार से विचार किया था, अब उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद पिछली बार हमने डिस्कस किया था राग क्या है। तो राग है सुखानुशयी राग है, जो सुख के अनुभव के पीछे जाता है। जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस क्रिया से हमें सुख प्राप्त हुआ है, उस क्रिया, उस वस्तु या उस विषय से, उस वस्तु विषय इत्यादि के प्रति हमारा जो भाव है उसको हम कहते हैं राग। इस पर भी हमने विस्तार से विचार किया। याद रखिए, ये राग और द्वेष ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करते हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। हम सच पूछा जाए तो हमारा सारा जीवन इन राग द्वेष के द्वारा ही परिचालित होता रहता है। इस पर हमने विस्तार से विचार पिछली बार किया था। हमने देखने का प्रयत्न किया था कि इसके कई टाइप हो सकते हैं, राग के कई वेराइटीज हो सकती हैं। सुखानु अनुभूति हुई, उस अनुभूति को रिपीट करने की इच्छा, और जिस वस्तु के द्वारा अनुभूति हुई है, जिस मेथड के द्वारा अनुभूति हुई है, उसको स्वीकार करना, उसको पुनः करने की इच्छा। इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। एक तो गर्द, एक डिजायर, केवल इच्छा, वासना। दूसरा है तृष्णा। तीसरा है लोभ। ये एक से इंटर रिलेटेड है। और उस पर हमने डिटेल में विस्तार से विचार किया था। उनको दूर कैसे करना, इसके बारे में विचार किया था। उसके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न साइकोलॉजी के अनुसार, जेराल्डीन कोस्टर का मैंने रेफरेंस दिया था। एक पुस्तक है योगा एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी ए कंपैरिजन। तो उसमें इन सारी चीजों को जेराल्डीन कोस्टर जो ऑथरेस है, उसने उसको समझाने की प्रयत्न किया वेस्टर्न साइकोलॉजी। वो बड़ी अच्छी बात कहती हैं। जैसे वे कहती हैं कि ये राग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो है किसी महापुरुष के प्रति श्रद्धा, रेवरेंस। हम उनको अच्छा समझते हैं, महान समझते हैं, उनको पास जाते हैं, हमें सुख प्राप्त होता है, उनके प्रति श्रद्धा, रेवरेंस। ये भी सच पूछा जाए एक राग का एस्पेक्ट। दूसरा, लव फॉर फ्रेंड्स, मित्रों के प्रति अपना अटैचमेंट होना, प्रेम होना। उसके बाद में कॉन्जुगल लव, पति पत्नी के बीच में प्रेम। फिर बच्चों के प्रति प्रेम, अफेक्शन जिसे कहते हैं। छोटे बच्चे हैं, अपने हो तो अटैचमेंट होता ही है, दूसरे के हो तो भी, हम बच्चे हैं तो उनको अच्छा लगता है हमको। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार के इसमें हो सकते हैं। एक्टिविटी के संबंध में हमारा लव फॉर कंफर्ट, हम सभी आराम चाहते हैं, कोई भी लेबर नहीं करना चाहता। एक्साइटमेंट, अम्यूजमेंट, रिक्रिएशन, मनोरंजन के प्रति हमारा झुकाव होता है। और फिर हमने कहा था कि इन सारी इच्छाओं को, इस सारे राग को एक साथ ऐशना कहा जाता है। ऐशना, डिजायर्स।
और कई प्रकार की ऐष्णाएं होती हैं। पुत्रेष्णा, पुत्र की प्रति तीव्र आकर्षण, इच्छा। दारेष्णा, अपना एक स्पाउस होना। एक युवती चाहती है कि पति होवे, एक युवक चाहता है, पुरुष चाहता है कि इसकी पत्नी होवे, ये इच्छा, डिजायर। फिर धन के प्रति तीव्र इच्छा, धन सभी चाहते हैं। लोकेशना, नाम यश प्राप्त हो, हमें लोग प्रतिष्ठा प्रदान करें। शरीर के प्रति हमारी तीव्र आसक्ति, राग। चमड़ी को अच्छी रखना, आजकल पता नहीं कितने प्रकार के, आप जाइए मार्केट में, कितने प्रकार के शरीर को, चमड़ी को कोमल बनाने के, सुंदर बनाने के, बालों के लिए लोमेशना, त्वकेशना, अस्थिएशना, टॉनिक खाते हैं, विटामिन खाते हैं, कैल्शियम खाते हैं, जिससे हमारी अस्थि प्रबल बोल होवे, और मन में नाना इच्छाएं उठती रहती हैं। ये सारी की सारी राग के अंतर्गत आती, और योगी को इन सब को ट्रांसेंड करना पड़ता है। इट्स नॉट इजी, सच पूछा जाए। इसीलिए कहते हैं साधना, आध्यात्मिक जीवन क्षुरस्य धारा, छुरे की धार के समान सबने करने के समान है। और हम जानते हैं ऐसे भी लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो सचमुच उपेक्षा करते हैं। मेरा तो सौभाग्य हुआ था बनारस में रहने का। वहां पर बूढ़े साधुओं का आश्रम है, वहां रिटायर्ड साधु बहुत सारे रहे, उनकी सेवा करने का। एक स्वामी जी, सारा, आप लोग सुनकर आश्चर्य होगा, आप लोगों को लगेगा कि ये कैसी बात है। एक स्वामी जी सारा जीवन स्नान नहीं किए, वही त्वकेष्णा। हम चमड़ी को साफ रखना चाहते हैं, साबुन लगाना चाहते हैं, अच्छा साबुन होना चाहिए, कौन सा ग्लिसरीन वाला साबुन होना चाहिए, या सॉफ्ट, इतना परसेंट उसके अंदर फैट होना चाहिए, इस प्रकार का साबुन। उन्होंने शरीर पे कभी मोजे नहीं पहने, अपने शरीर, चमड़ी को कभी अच्छा रखने का प्रयत्न, शरीर की पूर्ण उपेक्षा। कोई टैबलेट, मल्टीविटामिन खाने की कोई इच्छा नहीं। कितने स्वामी जी लोगों को जाता हूं, बीमार है, शरीर बीमार है, मैंने इन्फॉर्म नहीं करते थे, मैंने बताया था शायद यहां पर। मैं रेगुलरली जाता हूं, जानते हैं कि एक स्वामी है जो डॉक्टर है और आप लोगों की सेवा के लिए ही है। लेकिन अचानक मुझे रविवार को गया, रेगुलरली जाके चेकअप किया, उसके बाद कुछ नहीं बोले। 2-3 दिन बाद मुझे इमरजेंसी कॉल आया, क्या हुआ, उनको 104 बुखार है। मैंने जाके कहा तो महाराज कब से है? ठीक है, 5-7 दिन से। कि मैं तो आया था, आपने कुछ मुझे बताया नहीं, मैं तो संडे को आया था। अरे क्या बताना, क्या बताना। और फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई। माधवानंद जी थे रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट कई वर्ष पहले, तो उनके पास जाते थे, कैसे हो महाराज? ठीक हूं। कि नहीं बीमार है? महाराज छोड़ दीजिए, बीमारी की बात है, कुछ मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो माधवानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, ये ठीक है, ये शरीर तो है, वो कुछ न कुछ हमेशा चाहता ही रहेगा। तो शरीर के प्रति, अपने चमड़ी के प्रति, अपने केशों के प्रति, ये जो उसको पुश रखने की इच्छा, ये सब राग के अंतर्गत, ऐशना के अंतर्गत, डिजायर के अंतर्गत आते। तो मैंने बताया कि राग के कितने प्रकार हो सकते हैं, मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। अब चलिए द्वेष, आज हम देखेंगे द्वेष। हमने स्तोत्र का पाठ कर लिया है, उसको पुनः एक बार ब्रेक करके पढ़ें। सुख अनुशयी द्वेषः, सुख का अनुशयन करने वाला, दुख का अनुशयन करने वाला, दुख को फॉलो करने वाला, वह हुआ द्वेष। तो जैसा हमने कहा था, अनुशयन यानी वही कहा पहले, सुख जिस वस्तु से, व्यक्ति से, घटना से, क्रिया से हमें दुख होवे, उसके प्रति हमारे मन में जो भाव होता है, हम नहीं चाहते उस चीज को, उसको दूर रखना चाहते हैं। एक तो हुआ नहीं चाहते, दूसरा है उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अगर पुरुष हो, व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, तो उसको मार डालने की इच्छा करते हैं। ये सारे के सारे भाव, इसको हम कहते हैं द्वेष। याद रखिए, ये दुख और सुख, ये दोनों ऐसे व्यक्तियों में ही हो सकता है जिनको दुख और सुख का अनुभव है। दुख अभिज्ञ प्राणियों के
दुख की अनुस्मृति पूर्वक दुख का एक्सपीरियंस हुआ है और उस दुख को स्मरण करके अनुस्मरण पूर्वक दुख में या दुख के साधनों में, दोनों बातें, दुख के प्रति और दुख के साधनों के प्रति, जो ये व्यास भाष्य की मैं टीका आपको पढ़ के बता रहा हूं, जो प्रतिघ मन्यु जिघांसा या क्रोध होता है वह द्वेष। यहां पर 3 बातें या 4 बातें बताई गई, एक ही इमोशन के, एक ही भाव के एस्पेक्ट बताए गए। कौन सा? प्रतिघ। प्रतिघ यानी बाधा करने का, रोकने का, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की इच्छा। जैसे ठंड पड़ने वाली है, हम नहीं चाहते, तो हमने क्या किया? हमने कहा कि एयर कूलर अपने हीटर लगाएंगे, या हम मकान को ऐसा बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे कि हमको ठंड न लगे। तो ठंड से बचने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये भाव कि ठंड के दिनों में ठंड न लगे, उससे बचा जाए, यह हुआ प्रतिघ। मन्यु, मन्यु यानी मानसिक द्वेष या क्षोभ। तीसरा है जिघांसा। जिघांसा यानी हनन करने की इच्छा। सांप, बिच्छू इत्यादि हैं, मच्छर हैं, उनको मार। हम उनको नहीं चाहते, वो हमको दुख पैदा करते हैं, उनको मार डालो। उसको हम हनन करने की इच्छा, उसको बोलते हैं जिघांसा। तो ये जितनी भी हैं, ये सब द्वेष का रूप है। याद रखिए, राग का विपरीत है द्वेष, कहते हैं राग और द्वेष। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष। जिन वस्तुओं से सुख होता है उसके प्रति अटैचमेंट, और जिन वस्तुओं से दुख होता है उनके प्रति एवर्शन, उनको द्वेष, उनसे दूर करने की। ये जितना राग बंधन का कारण है, अच्छी तरह समझ लीजिए, द्वेष भी उतना ही बंधन का कारण है। राग का विपरीत द्वेष होता है। याद रखिए, राग का दूसरी चीज है वैराग्य। वैराग्य और द्वेष को मिसअंडरस्टैंड कभी न करें। जिसमें वैराग्य होता है उसमें राग और द्वेष दोनों नहीं होते। एक मैं दृष्टांत देके बताता हूं आपको। जब एक ये दृष्टांत है जो संभवतः आपके जीवन में ना आवे, लेकिन हम जो सन्यासी बनने का प्रयत्न करते हैं, युवक रहते हैं, वैराग्य हमारे जीवन में आता है, तो यह वैराग्य शुरू में ठीक वैराग्य नहीं आता। शुरू में यह वैराग्य द्वेष के रूप में आता है। हमारे जीवन में सन्यासी जीवन बनने के लिए जो बाधाएं हैं उनके प्रति द्वेष होता है। जिन माता पिता के प्रति राग था, तीव्र राग और आसक्ति थी, वो अब तीव्र द्वेष का रूप ले लेती। तो ये वैराग्य नहीं है। हमको लगता है कि बाप रे, ये लोग हमारे बड़े बंधन कारक हैं। बंधन राग का बंधन हमने ही बनाया था, वह अब द्वेष का बंधन बन जाता है। ये वैराग्य नहीं होता। तो वैराग्य, सच्चा वैराग्य राग और द्वेष दोनों से परे होता है। इसलिए साधक को काफी सावधान होना पड़ता है कि जो राग है वह किसी भी समय द्वेष का रूप ले सकता है। उसको सावधान रहकर, सच्चा वस्तु क्या है, वह है दोनों के ऊपर जाने को वैराग्य बोलते हैं। वैराग्य का अर्थ वैराग तो है, वैद्वेष भी होगा। वीत राग और द्वेष दोनों होगा। ठीक वैराग्य होता है, राग और द्वेष दोनों से परे होना चाहिए। अब क्या कहा? द्वेष हो गया। और हमने कहा दूसरा हिंसा, दूसरे को नष्ट करने की इच्छा। राग और हिंसा, द्वेष और हिंसा, इसका भेद तो हम जानते हैं। द्वेष केवल मानसिक वृत्ति है, लेकिन आप अगर उसको किसी की हिंसा, किसी को कष्ट देने के में का उपक्रम करते हैं तो यह और भी खराब बात है।
जिघांसा, दूसरे का अपकार करने की इच्छा। और सच पूछा जाए तो इनके ये जो बातें कही गई, इसके भी कई फैसेट्स हैं, कई फैसेट्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण फैसेट्स हैं, उनको हमें समझना चाहिए। ये जो द्वेष है कई प्रकार से हो सकता है, और सच पूछा जाए तो अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों में अलग अलग प्रकार से होता है। एक फिजिकल द्वेष हो सकता है, कुछ वस्तुएं जो मुझे कष्ट, फिजिकल कष्ट प्रदान करती हैं, उसको मैं नहीं चाहता। छोटा बच्चा, उसको इतना अनुभव है कि यह वस्तु सुख प्रदान करेगी, यह वस्तु दुख देगी, उसका बॉडी सेंटर्ड, उसको वो जानता है कि यह चीज मुझे कष्ट देगी, तो वो उसको अवॉइड करता है। केवल फिजिकल लेवल पे भी द्वेष हो सकता है। हम केवल भौतिक कुछ वस्तुएं या शारीरिक वस्तुओं से दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा है एक इमोशनल लेवल। और याद रखिए, बच्चों में जिनकी क्रिटिकल टेंडेंसी यानी विचार निरीक्षण करने की, या जिसे कहते हैं क्रिटिक, उसकी विश्लेषण करने की, और विश्लेषण निगेटिव रूप में विश्लेषण करने को हम क्रिटिक कहते हैं। जैसे कहते हैं ही इज ए क्रिटिक, तो क्या करता है, कोई सब में दोष देखता है। तो बच्चा उसमें क्रिटिक नहीं होता, वो केवल एक्सपीरियंस होता है, एक फिजिकल एक्सपीरियंस, केवल एक भौतिक अनुभव के बस के बेसिस पर वह इस निश्चय पर पहुंचता है कि ये चीज मुझे कष्ट देती है और उसको दूर रखना चाहता है। वो मिठाई चाहता है, मिर्च नहीं खाना चाहता, मिर्च आई तो उसको हटा देगा। एक फिजिकल एक्सपीरियंस हुआ। दूसरा है इमोशनल एक्सपीरियंस, इमोशनल राग द्वेष या द्वेष, खास करके द्वेष। कई प्रकार की इमोशनल डिसलाइक, द्वेष यानी डिसलाइक हुआ, तो कई प्रकार की इमोशनल डिसलाइक्स होती हैं। हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचती है कुछ वस्तुओं से, और फिर उनको हम डिसलाइक करना चाहते हैं। तीसरा है इंटेलेक्चुअल डिसलाइक। हम विचार के द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम किसी एक दृष्ट घटना या इसका एनालिसिस करते हैं, फिजिकल एनालिसिस, इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये चीज अच्छी नहीं। तो यह है इंटेलेक्चुअल डिसलाइक। ये 3 प्रकार की चीजें हो सकती हैं। और यही चीजें आगे चलकर यदि उसको बढ़ाया जाए, इंटेंसिफाई किया जाए, तो उसके कई अदर फैसेट्स हो सकते हैं। कुछ चीजें जैसे अपने शत्रु से घृणा करना, शत्रु से द्वेष करना, इसको समाज स्वीकार करता है, उसको अच्छा मानता है, उसको मारने का प्रयत्न करना बहुत अच्छा, और समाज में उस चीज को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जाता है। सामाजिक ढांचा इस प्रकार का है कि कुछ रागों को वृद्धि करते हैं और द्वेषों की भी वृद्धि होती है। कंटिन्यूअस प्रोपेगेंडा के द्वारा यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तानी खराब हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सामाजिक स्तर के भी द्वेष हो सकते हैं। और कुछ लोग, ये दुर्भाग्य होता है कभी कभी कुछ लोगों का, कि वो वस्तु की दोष दर्शन में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। बैठेंगे तो दोष निकालेंगे, दोष दर्शन करते रहेंगे। ये सच पूछा जाए अहंकार का पोषक है। द्वेष अहंकार को पोषण करता है। वो व्यक्ति ऐसा, अरे वो कुछ नहीं है, मैं जानता हूं, वो यूजलेस है। अपने आप को ऊंचा अच्छा बनाने के लिए हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, दोष देखते हैं। और इससे भी एक भयानक चीज हो जाती है जब व्यक्ति को सभी और शत्रु दिखाई देते हैं, जिसको पैरानॉइड कहते हैं। सभी लगता है ये क्या कर रहा है, वो मेरा शत्रु है, वो छिप छिप के मुझे देखता है, वो ऐसा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये सारी बातें, संसार प्रतीत होता है कि सारा शत्रुओं से भरा हुआ है, सब मेरे दुश्मन। ये द्वेष का एक काफी डेवलप्ड रूप, भयानक रूप। फिर तीसरा एक है
ये द्वेष, इससे जिसे हम ब्रदरहुड कहते हैं, भाईचारे का भाव, लोगों से प्रेम का भाव, मिलजुल कर रहने का भाव, उस पर आघात पड़ता है। ब्रदरली लव जिसे कहें, समाज में एक यूनिट में रहना, वो नहीं हो पाता। हम सब जगह द्वेष, क्रिटिक, ये दुर्भाग्य यह है कि हमारा अगर इस प्रकार का विचार या चिंतन हो जावे तो उसका बहुत बड़ा बुरा परिणाम होता है। और इसलिए यहां पर मां शारदा का उपदेश बहुत लाभप्रद है। स्वरसवाही, स्वरसवाही यानी स्वाभाविक रूप से विद्यमान, स्वाभाविक रूप से, जन्मजात रूप से विद्यमान, और विदुषः, विद्वान व्यक्ति में भी, अपि यानी भी, विदुषः अपि, विद्वान व्यक्ति में भी आरूढ़, उसी तरह तथा आरूढ़, जिस प्रकार से किसी अविद्वान व्यक्ति में आरूढ़ हो, वैसा विद्वान व्यक्ति में भी जो आरूढ़ है वह कौन सा? वह है अभिनिवेश। अभिनिवेश की यहां पर परिभाषा नहीं कही, यह मानकर चला है कि आप लोग जानते हैं अभिनिवेश वर्ड शब्द का अर्थ। शब्द का अर्थ होता है जीने की चाह, बने रहना। मैं नहीं मरना चाहता, कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कैंसर से खूब सफर कर रहे हैं, 2-2 साल तक खूब पीड़ा होती है, मॉर्फिन और पैथिडिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, नींद के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते। ऐसा दुखपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए भी मरना नहीं चाहते। जानते हैं मरण का स्वरूप, जानते हैं, विद्वान जानता है, विद्वान व्यक्ति की बात। जो व्यक्ति अनकल्चर्ड है, पढ़ा लिखा नहीं है, वेदांत नहीं जानता है, वो अपने शरीर को ही आत्मा समझता है, तो उसको लगता है कि शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं चला जाएगा, और आदमी सब, प्रत्येक व्यक्ति अमर होना चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि मरे, तो इसलिए वो तो डरता है। लेकिन विद्वान व्यक्ति वेदांती है, योग शास्त्र के ऊपर प्रवचन करता है, विवेक चूड़ामणि पे प्रवचन होते हैं, उपनिषदों में प्रवचन होते हैं, सब में बताया गया कि आत्मा अजर अमर अनित्य, अजर अमर नित्य शाश्वत है। इतना सब होते हुए भी, जानते हुए भी, विदुषः, विद्वान, यहां पर विद्वान का अर्थ वह नहीं कि उसने जो आत्म साक्षात्कार कर लिया। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, केवल बौद्धिक विचार, बौद्धिक ज्ञान है, तब तक अभिनिवेश बना रहता है, मरने से भय होता है, जीवित रहने की इच्छा बनी रहती है। तो यह विदुषः अपि, विद्वान में भी, तथा आरूढ़, तथा यानी उसी प्रकार से आरूढ़ जिस प्रकार अविद्वान में भी आरूढ़ है, यह है अभिनिवेश का लक्षण। यहां पर लक्षण बताया गया, परिभाषा नहीं। और व्यासदेव इसकी व्याख्या करते हुए बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सर्वस्य प्राणिनः इयम् आत्मा आशी नित्य, हिंदी में पढ़ता हूं, नित्य ही सभी प्राणियों की यह आत्माभिलाषा रहती है कि मेरा अभाव न हो, मैं जीवित रहूं, मैं कभी अभाव नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मैं नहीं रहूंगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बने ही रहेंगे, अभाव हमारा कभी न हो, हम चाहते हैं हम कभी न मरें, कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप लोग जानते हैं, उसका उल्लेख कई बार किया गया है। यक्ष प्रश्न जो विषय है अपने महाभारत में, जब पांडव जंगल में थे, एक बार पांडव और द्रौपदी ये सब जंगल में जब थे, तो उस समय उनको प्यास लगी, तो युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा कि देखो ऊपर चढ़ो। पेड़ पे चढ़ के देखा कि वहां पर एक तालाब है। नकुल गया, कहा जाओ पानी लेके आओ। पानी लेने गया तो वहां पर एक आवाज सुनाई दी, एक बगुले के रूप में एक यक्ष विद्यमान थे। उन्होंने कहा पानी पियो मत, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। लेकिन उन्होंने माना नहीं, पानी पिया और वहीं पानी पीते ही मर गए। सभी को भेजा, चारों भाई गए और चारों वापस नहीं लौटे, सभी मर गए पानी पीने से। इसके बाद युधिष्ठिर पहुंचे, तब यक्ष ने पुनः उन्हीं से प्रश्न किया कि देखो तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और इसका यह परिणाम हुआ है, सबके सब मर गए, तुम भी पानी मत पियो, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। युधिष्ठिर ने कहा अच्छा पूछिए।
तो वे प्रश्न पूछते गए और युधिष्ठिर उत्तर देते गए। इसे यह जो प्रसंग है यह महाभारत में यक्ष प्रश्न के नाम से प्रसिद्ध है। तो एक प्रश्न, कई प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, कौन सा सबसे बड़ा आश्चर्य है। और युधिष्ठिर कहते हैं, प्रसिद्ध है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाक् स्थिरत्वमुच्छन्ति इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। अहनि अहनि प्रतिदिन भूतानि प्राणी लोग यम मंदिरम गच्छन्ति, यम के मकान में, यम घर में, यानी मृत्यु को प्राप्त होते जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं शेषाक् स्थिरत्वम इच्छन्ति, वे इच्छा करते हैं कि हम बने रहेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता। तो सब कुछ जानते हुए भी ये अभिनिवेश ठीक ठीक पूरा बना रहता है सभी प्राणियों में कि मेरा अभाव न रहे। भले लोग मर गए हों, मेरे दादा मर गए, मेरे परदादा मर गए, मेरा छोटा भाई भी मर गया, लेकिन मैं बचा रहूं, मैं बना रहूं, ये हम चाहते हैं। अब इसके ऊपर व्यासदेव व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जो भी हमारे जीवन में अनुभव होता है, जो भी हमारी भावना होती है या इच्छा होती है, जो स्वभाव है, उसके पीछे कुछ न कुछ अनुभव होता है। दृष्टांत दिया जाता है कि एक बतख का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो वह पानी देखते ही पानी में चला जाता है, तैरने लग जाता है। ये कहां से आया? कहते हैं यह हेरिडिटी से आया। हमारे शास्त्रकार कहते हैं नहीं, ये संस्कार से हुआ। और संस्कार कैसे पड़े? पूर्व अनुभव से पड़े। तो ये कहते हैं कि अगर मृत्यु का भय सबको है, छोटा सा बच्चा भी होगा तो उसको मृत्यु का भय होगा, उसको दुख का भय होगा, उसको मारना चाहो तो वो चिल्लाएगा, गला घोंटना चाहो तो घबराएगा, चिल्लाएगा। क्यों? कहते हैं कि इसके पहले उसको मृत्यु का अनुभव था। तो ये मृत्यु से भय, मरने की इच्छा, बने रहने की इच्छा, यह एक प्रमाण है कि इसके पहले हमारा पूर्व जन्म हुआ था। ये यहां पर व्यास अपनी भाष्य में कहते हैं, इसी से पूर्व जन्म का अनुभव प्रतीत होता है। यह अभिनिवेश क्लेश स्वरसवाही, स्वरसवाही यानी विदाउट एनी रीजन। राग तो क्या है? सुखानुशयी। लेकिन अभिनिवेश क्या है? उसके पीछे कुछ नहीं, पहले पूर्व जन्म का एक्सपीरियंस है उसके कारण। क्योंकि मरना एक बात ही होता है, सुख और दुख तो अनुभव बार बार होते हैं, उसके पीछे राग और द्वेष होंगे। लेकिन मृत्यु का भय तो पहले मरे होंगे, इसके पहले एक जन्म होगा, उसके बाद में मृत्यु का भय है। इसलिए इसको कहा स्वरसवाही। यह जात मात्र कीड़े में भी देखा जाता है। एक कीड़ा है, वह भी मरना नहीं चाहता। और उसके बाद में और भी कुछ बातें कहते हैं, वो कुछ थोड़ी टेक्निकल बातें हैं। लेकिन जिस प्रकार ये आगे कहते हैं कि जिस प्रकार अत्यंत मूढ़ेषु दृश्यते क्लेशः तथा विदिशोपि, जिस प्रकार अत्यंत मूढ़ व्यक्ति में क्लेश जैसा देखा जाता है, उसी प्रकार विद्वान में, अर्थात मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरा स्वरूप क्या है, यह भी व्यक्ति जो जानता है उसमें भी यह रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया। केवल बौद्धिक विचार मात्र से यह बात दृढ़ नहीं होती। अच्छा, अब यह जो अभिनिवेश है, अभिनिवेश जिसे हमने कहा, यह अभिनिवेश, इसके महत्व यह बात का है कि इंटेलेक्चुअल, केवल बौद्धिक ज्ञान से अभिनिवेश दूर नहीं होने वाला जब तक आत्म स्वरूप का हमें अनुभव नहीं हो जाए।
और ये जितने क्लेश हैं, जैसे अभी 5 क्लेशों की बात हुई, राग सुखानुशयी है, द्वेष दुखानुशयी है, दुख से संबंध है, अभिनिवेश क्या है? सुख और दुख विवेक हीनता के कारण होता है। जब तक शरीर को हम अपना समझते हैं, अहमता का भाव है, मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, इनसे जब तक हमारा लगाव रहेगा तब तक अभिनिवेश बना रहेगा। ये एक सच पूछा जाए तो अभिनिवेश को दूर करना इतना आसान नहीं है। केवल महापुरुषों ने, जिन्होंने अपना स्वरूप को जाना है, जिन्होंने विचार किया है, वे ही दूर कर सकते हैं। अब ये मत समझिएगा कि जो लोग युद्ध में जाते हैं, युद्ध में जाके मरने के लिए तैयार होते हैं, उन्होंने अभिनिवेश को जीत लिया है। वो तो एक तात्कालिक वस्तु होती है। जब वो अपने पीस टाइम में रहेंगे और जब अगर वे बीमार पड़ेंगे तो क्या उनको अभिनिवेश होगा कि नहीं होगा? तब वो कहेंगे नहीं, मेरे को बताइए, बचाइए, मरना नहीं चाहता। वहां पर राग द्वेष इत्यादि सभी कुछ होते हैं। अभिनिवेश केवल आत्मस्वरूप जानने का पर ही होता है। और ऐसे भी महापुरुष हैं जो मृत्यु से भय नहीं खाते। जो लोग आत्महत्या करते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं कि जिन्होंने आत्महत्या करना चाहा था वो तो अपने को नहीं पसंद, वो अभिनिवेश नहीं हो उनमें, मृत्यु से डरते नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर आत्महत्या बच जाएंगे तो, अगर बच जाएं, याद रखिएगा, तो फिर वो अगली बार कभी नहीं करेंगे। वो मरना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? जो दुख है उससे जीवन दुख से आप बचना चाहते हैं। बस संसार में दुख है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम से उनको फेस नहीं कर सकते, इसलिए वो बचना चाहते। तो उसको यह अभिनिवेश नहीं है, यानी ये अभिनिवेश को दूर करना नहीं हुआ। अब आगे चलें। जेराल्डीन कोस्टर वेस्टर्न साइकोलॉजी के बारे में कैसे कहती है, दूसरे प्रकार से कहती है। यहां पे हमने योग सूत्र के बारे के अनुसार और वेदांत के अनुसार कहा कि अपने स्वरूप को जब तक नहीं जाना तब तक मृत्यु, हम लोग मरने से डरते हैं। लेकिन जेराल्डीन कोस्टर का एनालिसिस बड़ा अच्छा है। वो कहती हैं, एक जगह उन्होंने लिखा है, बड़ी मजेदार बात लिखती हैं कि भारत में हम मानते हैं कि जीवन दुखपूर्ण है ना। जैसे बुद्ध ने तो कहा है कि दुख ही फर्स्ट ट्रूथ इज सुख दुख, और उसके बाद उसने कहा दुख का कारण है, दुख को दूर करने का उपाय है, दुख को दूर किया जा सकता है। 4 नोबल ट्रूथ्स में पहला ही दुख है। और हम लोग भी कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म दुख है, जरा है, और बुढ़ापा, व्याधि, मृत्यु जो है, यह सब दुख ही दुख है। तो लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन जो है वो एक निराशावादी, पेसिमिस्टिक दर्शन है। लेकिन इतना होते हुए भी हम जानते हैं, ये विचार हमारा है कि दुख ही दुख है, कष्ट ही है संसार में, लेकिन उसके साथ में भी हम लोग जीवन से को पकड़े रहते हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजी में क्या है? वो कहते हैं कि जीवन न तो डिजायरेबल है और अनडिजायरेबल, दोनों नहीं है, लेकिन वहां पे आपको रहना पड़ेगा। एक फैक्ट है, उसकी इसी प्रकार लिया जाए। मृत्यु से भय क्यों है? जेराल्डीन कोस्टर का एनालिसिस यह है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उसके अज्ञान के कारण भय होता है। और ये एक अच्छा एनालिसिस है। यहां तो हम जानते हैं कि ऐसे रहना है, नहीं रहना, वहां क्या होगा पता नहीं भाई। तो उस अनिश्चितता के कारण भय रहता है।
बचपन में अधिक रहता है, बच्चा डरता है, बहुत डरता है, क्या होगा, लॉस्ट चाइल्ड, जब बच्चा खो जाए तो कैसा भयभीत होता है। सिक्योरिटी है माता पिता के पास में, अचानक इनसिक्योर हो गया। बड़ा व्यक्ति है, हम लोग तो थोड़ा समझ भी सकते हैं, अचानक यदि कुछ हो गया तो भाई आगे ये स्ट्रगल करना है, बच्चे को बड़ा भय होता है। तो भविष्य की इनसिक्योरिटी का कारण भय रहता है। दूसरा भय का कारण है परिवर्तन। व्यक्ति परिवर्तन नहीं चाहता। जिस वस्तु या विषय से या जिस जीवन पद्धति से हम अभ्यस्त हो गए हैं, उसके परिवर्तन के कारण या परिवर्तन की संभावना से हमें भय होता है। इसीलिए हमारे मित्रों को, हमारे घर को और सबको आप पास रखना चाहते हैं। जो अज्ञात है उससे हम दूर रहना चाहते हैं, और इसीलिए हम भय करते हैं। मृत्यु से भय, क्या होगा, अनिश्चितता के कारण भय कहते हैं। और यह भी क्यों, इसका उत्तर क्या है, जवाब क्या है, क्या करना है। हमारे यहां सर्वत्र कहा गया है, एक तो आत्मा का स्वरूप जानिए और जीवन जैसा आवे वैसा जिए। मृत्यु आ जाए, मृत्यु का सामना करिए। और बहुत सारे दृष्टांत हैं हमारे सारे इतिहास पुराण में, कैसे लोगों ने मृत्यु का सामना किया। इसके बाद अब आगे चलें। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। ते यानी क्या, पंचक्लेशा। वे कौन से, 5 क्लेश जिनका वर्णन हो गया। अब 5 क्लेशों का हमने वर्णन कर लिया, देख लिया है। राग, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उसको हमने समझ लिया है। और ऐसा भी देख लिया है, उसका स्वरूप एक बार पता चल जाए तो उनको दूर करने में बहुत आसानी होती है। यही उद्देश्य है कि पातंजल योग सूत्र एक प्रैक्टिकल साइंस होते हुए भी इसमें काफी थ्योरी है। थ्योरी से उसको समझने और उसको दूर करने में सहायता मिलती है। और राग द्वेष का ऐसा है, अभिनिवेश का भी है। अगर व्यक्ति सजग रहेगा तो जान जाएगा कि अभी राग आ रहा है, कभी द्वेष आ रहा है, या अभिनिवेश है, और उस अहंकार है, और उससे उठना उसके लिए आसान हो जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं, उन्हीं के स्वरूप के बारे में बताएंगे। और आगे चलते 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 एक स्थिति पर ऐसे आएंगे जहां पर कहेंगे कि ये अष्टांग योग के द्वारा ये चीज होती है। हान, हे, हानोपाय इत्यादि आएगा। उसमें कहेंगे हान किसको दूर करना है, तो कहा गया है अनागत दुखम अनागतम हानम, हेयम, हेयम दुखम अनागतम। योग का यहां पर भी वही पातंजल जो बुद्ध कहते हैं वो बात कह रहे हैं। बुद्ध ने क्या कहा, दुख है उसको दूर करना। पातंजल योग सूत्र में अभी कुछ देर बाद ही सूत्र आने वाला है, वो कहेंगे कि क्या नाश करना है, अनागत दुख, जो दुख अभी आने वाला है उसको नाश करना है। जो पहले आपने दुख अनुभव कर लिया तो नष्ट हो गया। जो अभी आप इस समय आपको के सामने है उसको तो सहन कीजिए, लेकिन ऐसा उपाय कीजिए कि जो आने वाला दुख है वो ना होवे। उसके लिए क्या करना है, उसके बाद में कहेंगे उपाय। अष्टांग योग इस हानोपाय, इसका उपाय अष्टांग योग। तो यहां पर अभी क्या कर रहे हैं, इन पंच क्लेशों को का ही विश्लेषण चल रहा है। क्या कहते हैं, ते यानी वे पंच क्लेश जो हैं कैसे हैं, जो प्रतिप्रसव हेया। प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव का अर्थ क्या है, प्रलय, प्रतिलोम परिणाम, यानी प्रसव का विरोधी। प्रसव यानी उठना, उत्पन्न होना, बर्थ, बर्थ का विरोधी प्रतिप्रसव, यानी उत्पन्न न होना, नष्ट होना। कैसे नष्ट होते हैं, प्रतिप्रसव हेया। प्रतिप्रसव या चित्त लय के द्वारा हेय होते हैं, यानी नाश किए जा सकते हैं।
या त्याज्य हैं। कौन से? तेष सूक्ष्म। पहले पंचकेशों को सूक्ष्म बनाइए। पहले पंचकोशों को दग्ध बीज की चर्चा हो चुकी है। 5 प्रकार के पहले ही एक सूत्र आया था जिसमें क्या कहा गया था? अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। ये 4 प्रकार के, और 5वें होते हैं दग्ध बीज। क्लेश दिख रहा है, लेकिन वह जिस प्रकार एक बीज को जला दिया जाए, आप जमीन में रखेंगे तो वो उगेगा नहीं। भले बीज का रूप दिख रहा है, उसी प्रकार राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए, जब तक मानव जीवन में रहता है, चाहे कितना भी बड़ा संत क्यों न हो जावे, श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद या और भी बड़े बड़े महान संत, उनके जीवन में आप देखेंगे राग दिखाई देता है, द्वेष दिखाई देता है, अविद्या भी दिखाई दे सकती है। श्री रामकृष्ण कुछ चीजों को पसंद करते थे, तो कहते थे फुसफुस वो लेमोनेड था, तो लेमोनेड लाओगे, मुझे को जरा अच्छा लगता है लेमोनेड। लेमोनेड के ऊपर उनका थोड़ा सा राग था, अगर आप कहना चाहें। हमने वर्णन किया था कि ये राग द्वेष कितने प्रकार के होते हैं, और वो जैनिज्म में 4 स्टेजेस जो लोभ मोह इत्यादि की बताई थी, वो भी देखे थे हमने। तो ये जो सूक्ष्म, जो पंचक्लेश सूक्ष्म हो गए हैं, सूक्ष्म हैं लेकिन बचे हुए हैं, वो कैसे नष्ट होंगे? वे होंगे प्रति प्रसव के द्वारा। चित्त जब लीन होगा, चित्त जब लीन हो जाएगा, मन जब लीन हो जाएगा, यानी समाधि जब होगी, तभी वे नष्ट होंगे। लेकिन उसके पहले उनको क्षीण अवश्य किया जा सकता है विभिन्न साधनाओं के द्वारा। ध्यान हेयास तद्वृत्तय है। ध्यान के द्वारा अगला सूत्र आएगा कि तद्वृत्तय, उनकी पंचक्लेशों से संबंधित जो वृत्तियां हैं, वे ध्यान के द्वारा हे की जा सकती हैं, क्षीण की जा सकती हैं। तो इसकी चर्चा अगली बार करेंगे, क्योंकि शंखपज क्या है, एक अलग विषय। यहां से एक सारा सच पूछा जाए तो कर्म का सिद्धांत प्रारंभ होगा, पूरा फिलॉसफी ऑफ कर्म। इसके बाद में जो जितना प्रारंभ होने वाला है, वह कर्म की फिलॉसफी भी प्रारंभ होने वाली है। इसको हम देखेंगे। पंचक्लेश का विषय समाप्त हो गया है, अब इस विषय को हम लेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।